नमस्कार, मैं हूं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय जनगणना प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश भर के जो 55 जिला हैं, 55 जिला कलेक्टर, जो संभागायुक्त हैं, 12 संभागायुक्त और 16 नगर निगम आयुक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ये कार्यक्रम पूरे दिन चलेगा। पूरे दिन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में उन्हें बताया जाएगा कि जो जनगणना होने वाली उसमें जो तकनीकी चीज़ें हैं वो किस तरह से किया जाए, कैसे इसको पारदर्शिता ढंग से आगे बढ़ाया जाए। इसको लेकर आज दिन भर प्रशिक्षण चलेगा। यहाँ पर जो इसके नोडल अधिकारी हैं अभिषेक सिंह, उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सभी अधिकारियों को बताया जाएगा कि ये जो डिजिटल पहली बार इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो डिजिटल तरीके से पूरा रहेगा, ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। इसमें जो अधिकारी होंगे उनको बताया जाएगा किस तरह से जो उनके नीचे अधिकारी काम करेंगे, कर्मचारी काम करेंगे, उनको कैसे तैयार करना है जनगणना के लिए। आप देख रहे थे अमर उजाला में। आज मध्य प्रदेश के जनगणना 2 चरणों में होती है, प्रथम और द्वितीय चरण। मध्य प्रदेश की प्रथम चरण जनगणना मई महीने में होगी। इस प्रथम चरण जनगणना के ट्रेनिंग के लिए आज सभी अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उन्हें प्रेरित भी किया गया और निर्देश भी दिए गए। ट्रेनिंग दिन भर चलेगी और इसका उद्देश्य प्रथम चरण पे है। जातिगत जनगणना सेकंड स्टेज पे है, उसके लिए पृथक से 3-4 महीने बाद ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रथम चरण जनगणना 1 मई से 30 मई के बीच मध्य प्रदेश में संपन्न की जाएगी। उससे 15 दिन पूर्व 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्वगणना, यानी कि आप और मैं नागरिक के रूप में उसमें जो डेटा यदि भरना हो भर सकते हैं, परंतु उसमें प्रगणक यानी एन्यूमरेटर घर आके आपसे पूछेगा ये डेटा आप ही ने भरा है। अगर आप पुष्टि करते हैं तो उसे टिक करके आगे बढ़ेंगे। इसी और तकनीकी बातों के संबंध में कलेक्टरों को और संभागायुक्त और म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को ट्रेनिंग देने के लिए भारत सरकार की ओर से जनगणना निदेशालय से ये ट्रेनिंग आयोजन किया गया है। सर, डिजिटल टूल्स पर चर्चा होगी। डिजिटल सर, ये जनगणना, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि ये जनगणना पूर्व जनगणनाओं से अलग किस तरह से, ये 16 साल के बाद हो रही है। दूसरी चीज़, इसमें डिजिटल टूल्स का काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। कागज़ में पहले जो भरा जाता था उसमें गलतियां हो जाती हैं। मैंने मान लीजिए आपके नाम की स्पेलिंग गलत भर दी, या जो मैंने लिखा कागज़ में उस चीज़ को जब कंप्यूटर में एंट्री करते हैं उसमें तकनीकी या टंकन त्रुटियां हो जाती हैं। तो अब जो डिजिटल टूल्स से ये त्रुटियां कम हो जाएंगी या लुप्त हो जाएंगी। दूसरी चीज़, डिजिटल जैसी जनगणना खत्म हुई तो भारत सरकार के पास ये आंकड़े तैयार हो जाएंगे और भारत के साथ ये जानकारी साझा करने के लिए जो सामान्यतः 5 या 6 साल लगता था पहले, वो जानकारियाँ 6 महीने के अंदर हो जाएंगी। जानकारी देने वालों के खिलाफ भी गलत जानकारी, सब लोग ये स्पष्ट हो जाए। मैंने अभी भी पहले भी कहा, पुनः दोहरा रहा हूँ, जनगणना से किसी व्यक्ति का कोई निजी स्वत्व कभी नहीं मिलता या किसी व्यक्ति का निजी स्वत्व नहीं हटता। यदि आपके पास नाना प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं, उससे आपको तुरंत कोई स्वत्व या लाभ नहीं मिलेगा। तो जनगणना में झूठी जानकारी देने से आप ना कोई लाभ पा सकते हो, ना सही जानकारी देने से आपसे कोई लाभ छीना जा सकता है। ये बहुत ही बुनियादी जानकारी हमें समझना। यदि मेरे पास घर में है और फिर भी मैं राशन लेता हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि मैंने जनगणना में मेरी गाड़ी का आंकलन उस पर आ गया तो मेरा राशन छिन जाएगा। समझिए इस बात को कि जनगणना में किसी भी प्रकार से व्यक्ति विशेष जानकारी किसी से साझा नहीं की जाती। ये जनगणना के कानून में, संविधान में ही लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इस बात को बार बार दोहराना चाहता हूँ कि जनगणना में झूठी जानकारी देने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी निजी जानकारी किसी के साथ सरकारी एजेंसीज द्वारा भी उपयोग नहीं की जा सकती, आपके किसी स्वत्व को देने में या लेने में। इसका आंकलन पूरे देश भर के प्लानिंग के लिए किया जाता है कि हमें किस तरह से कौन सी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किस दिशा में करना है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।